भारत नाम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जी, क्या भारत नाम के साथ आगे बढ़ना चाहिए या फिर इंडिया के? केसी त्यागी जी हमारे साथ हैं। केसी त्यागी जी, आप राज्यसभा के भी सदस्य रहे, बड़े लंबे समय तक आपने प्रतिनिधित्व किया। मैं आपसे समझना चाहती हूं कि क्या वाकई ये जो चर्चा शुरू हुई, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? इंडिया हटा दिया जाना चाहिए, भारत आगे बढ़ाना चाहिए, और क्या ये ब्रिटिशर्स की देन है, अंग्रेज देकर गए, या इसका पहले कोई पुराना इतिहास है? गरिमा जी, मैं दोनों सदनों का सदस्य रह चुका हूं जी, और ये सवाल हमारी पुरानी मित्र पार्टी के मंचों से कई बार उठ चुका है। 17 सितंबर 1949 को इस विषय पर चर्चा हुई थी कि भारत शब्द, इंडिया शब्द रहने चाहिए, कौन सा रहना चाहिए, और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लागू हो गया था। संविधान के निर्माता हम लोग ये आदर के साथ मान के चलते हैं, डॉक्टर अंबेडकर थे जी, और उन्होंने संविधान सभा के सदस्यों को कहा कि कई दिन से बहस हो रही है, मैं चाहता हूँ बहस समाप्त हो और आधा घंटे में सब लोग अपनी राय रखें। उत्तर भारत के जो हमारे बड़े आज़ादी के आंदोलन के नामधारी लोग थे वो भारत के पक्ष में थे, और चूंकि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत फैला हुआ है, दक्षिण भी है और भी राज्य हैं, तो ये भावना उठी कि नहीं, इसको इंडिया दैट इज़ भारत के नाम से ही बुलाया जाए, और डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में ये तय हुआ। मेरा गरिमा जी, मेरा डर एक और है असल में, अगर संविधान के अंदर से ये शब्द हटाया गया तो ये संविधान में संशोधन करना पड़ेगा जी, और ये मांग बहुत पुरानी है राइट विंगर्स की। हम लोग जब एनडीए में थे उस समय भी अडवाणी जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसका पांडे जी के जो नेता थे रामविलास जी, शरद यादव, ऑल द सोशलिस्ट, ऑल द कम्युनिस्ट, ऑल द कांग्रेसमैन, सब लोगों ने विरोध किया था कि नहीं, संविधान की समीक्षा नहीं हो सकती, क्योंकि जब संविधान की समीक्षा होती है तो गरीब गुरबा लोग डर जाते हैं। एक तो जिनको आरक्षण की सुविधा मिली हुई है वो डर जाते हैं कि प्रारंभिक दिनों में मात्र 10 वर्ष के लिए तय हुआ था, अब तो 70 साल हो गए। आज मैंने ये एक लेख लिखा है, आज़ाद हिंदुस्तान के 1/3 जिलों में, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आज़ाद हिंदुस्तान के 1/3 जिलों में अभी भी सर पे पखाना ढोना और हाथ से पखाना साफ करने की प्रक्रिया जारी है। मैं चाहता हूं मेरी बात को कोई रिफ्यूट करे कि मैं गलत कहता हूं। नंबर 1। नंबर 2, मेरा ये कहना है कि मुझे डर यही है, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, बराबरी, आरक्षण, और जो इसके प्रेम्बिल में है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, जो इसके प्रेम्बिल में है लिबर्टी, जो आजकल खतरे में है, वो है थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, वो भी अंडर अटैक है। और उसमें जो स्टेटस है ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ऑल, तो ये भी नहीं हो रहा, अपॉर्चुनिटी सबके लिए नहीं है। और नाम में मैं शेक्सपियर का मुझको याद आ रहा है, कहीं लिखा है, त्यागी जी, सुकेश बोल रहा हूं, 1 मिनट के लिए आपको रोकना चाहता हूं। आपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जिक्र किया, जहां इस बात पे बहुत गंभीर चर्चा कई दिनों तक हुई कि आखिर नाम क्या रखा जाए। मुझे जहां तक जानकारी है उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य जो है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की हामी थी कि नाम इंडिया होना चाहिए। क्या मैं गलत कह रहा हूं? जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे। नहीं, इतना ही नहीं सुकेश जी, आर्टिकल 370 जिस दिन लगा है उस मीटिंग के अंदर भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, और मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आर्टिकल 370 का विरोध नहीं किया था। और ये प्रस्ताव रखने वाले कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। खैर, मैं अपनी मूल बात पर आना चाहता हूं। जो अभी गीता जी ने कहा, दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं और हम लोगों से ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, इसमें तो कोई बहस ही नहीं है, लेकिन मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूं कि क्या ये मेरा वक्तव्य गलत है कि भारत का नाम, इसका देश का नाम भारत या इंडिया कैसे पड़ा? असल में सिंधु
सभ्यता के कारण भारत का पुराना नाम सिंधु भी था। आप मेरे से ज्यादा विद्वान है, मैं ये मान के चलता हूं। लेकिन जब तुर्की ईरान के लोग देश में आए तो वो सैको है बोलते थे, ये इतिहास से निकाला मैंने। इसलिए उन्होंने देश के हिंदुस्तान और यहाँ के रहने वाले लोगों को हिंदू बोलने लगे। और सिंधु को यूनानी में इंडो या इंडस भी कहा जाता है, और जब शब्द लैटिन भाषा तक पहुंचा तो बदलकर इंडिया हो गया। अब नाम की सुगमता, सरलता, अंतर्राष्ट्रीय स्वीकारता के कारण इसे इंडिया बोला जाने लगा। तो गीता जी, ये इसकी मूल कहानी है। और ये चीजें जो है, भाई माफ करना, मैं बहुत अदब से कहना चाहता हूं, क्या आज का यही मुद्दा होना चाहिए? जो संविधान के प्रेम्बल में है उसमें से कोई चीज नहीं होनी चाहिए। सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस नहीं होना चाहिए, उसके लिए बहस नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सवाल बाकायदा, और एक भी संशोधन अगर गरिमा जी हुआ जी, ये जो हमारी गीता कुरान है, इसका पता नहीं मिलेगा आपको। पता नहीं क्या क्या चीज इसमें शामिल हो जाएंगी। ये हर चौथे 5वें साल मैं संसद में भी देखा, संसद के बाहर भी ये मांग उठती है, संविधान को बदलो, इसकी व्याख्या करो, इसकी समीक्षा करो। ये गीता जी, इस देश के अंदर ऐसा युद्ध कभी नहीं हुआ होगा जिस दिन संविधान छेड़ा जाएगा। ये महाभारत है। लिहाजा मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, राइट विंगर से भी कहना चाहता हूँ कि जो जनता के सवाल हैं उस पर आप लड़िए। बिल्कुल। 700 किसान मर गए, उनकी एमएसपी पर आप लड़िए। पूरे देश में कहीं अकाल है, कहीं सूखा है। जो प्रधानमंत्री ने बीमा योजना बनाई है उसका इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन हो, उस पर लड़िए। बेमतलब के सवालों पर आप बहस किए जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक।